हेडक्वार्टर। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। मोहलत खत्म, हर धर्मी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट बिल तरमीम चैलेंज। कोरोना फिर सर उठाने लगा। और शाहीन मुश्किल मौके के लिए तैयार। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना होने का दूसरा दिन है। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए ना मिल सके। मुस्लिम नून की हठधर्मी बरकरार है। अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। पीडीएम सरकार सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद में नाकाम है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने ताहाल 21 अरब जारी नहीं किए हैं, ना ही सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। पीटीआई पंजाब का इंसाफ के लिए आज अदालत से रजू करने का इम्कान है। अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताखीर पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। अदालती अहकामात बन गए मजाक। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई नाराज। शहबाज सरकार इलेक्शन कमीशन को फंड देने में नाकाम हो गई। पंजाब में इंतखाबात के लिए अदालती फैसला नून लीग की हठधर्मी की नजर होगी। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए नहीं मिल सके। पीटीआई ने अदालत से रुजू का फैसला कर लिया। आज तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को फंड्स न मिलने से आगाह कर दिया। रिपोर्ट अदालत उज़्मा में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 21 अरब रुपए मिले, ना सिक्योरिटी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट हुकूमती हठधर्मी की दास्तान पर मुश्तमिल है। इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया, मुआवजा और सिक्योरिटी नहीं मिली तो इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फंड देने का हुक्म इलेक्शन केस के फैसले में दिया था। फैसले में हुकूमत को 10 अप्रैल तक फंड्स देने का कहा गया था। जवाब में अदालत उज़्मा के खिलाफ मुहाज गर्म कर दिया गया। काबीना ने गेंद खड़े कर। और केपी असेंबली के इंतखाबात के लिए रिट पिटीशन पर समाअत 13 अप्रैल को होगी। स्पीकर केपी असेंबली ने पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। तहरीक इंसाफ की दायर पिटीशन में केपी असेंबली के इंतखाबात की तारीख देने की इस्तदा की गई है। केपी असेंबली तहलील के बाद 90 दिन 17 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। दरख्वास्त में हाई कोर्ट से अपील की गई है कि 17 अप्रैल के बाद अगले 54 दिनों में किसी भी एक तारीख का तयन करके सूबे में आम इंतखाबात करवाए जाए। खबरों में आगे देखिए, तनवीर इलियास के बाद किसकी बारी? आज़ाद कश्मीर काबीना के सबसे सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक अहमद आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम वज़ीर आज़म मुकर्रर हो गए हैं। उनकी तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नए वज़ीर आज़म के इंतखाबात तक ख्वाजा फारूक वज़ीर आज़म के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नए वज़ीर आज़म के लिए आज़ाद कश्मीर के अरकान असम्बली से रब्ता शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से भी बात की है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के रहनुमा भी शरीक थे। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तौहीन अदालत केस में नाअहल करार देते हुए ओहदे से बरतरफ कर दिया। तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में पेश हुए। तनवीर इलियास ने अदलिया से मुतल्लिक बयानात पर मशरूत मुआफ़ी मांगी, ताहम अदालत ने मुआफ़ी कबूल नहीं की। फुल बेंच ने उन्हें असम्बली की रुकनियत और वजारत उज़्मा के ओहदे से नाअहल करार दे दिया। कोर्ट की समाअत खत्म होने तक सजा भी सुना दी। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म हो या पाकिस्तान का, अदालतों का एहतराम सब पर लाजिम है। कानून सबके लिए बराबर है। अदालती निज़ाम तबाह करके मुल्क नहीं चल सकते। शहबाज शरीफ को भी उससे सबक सीखना चाहिए। अदालतों के अहकामात को, हत्ता के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को एक रद्दी की टोकरी में डाला गया। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के इदारे को ख़त्म करने की जो बहिमाना कोशिशें की गई, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। शहबाज शरीफ साहब को आज उन्होंने ट्वीट की कि बड़ा मुश्किल 1 साल था, ये एक इंतहाई बेशर्म 1 साल था।
शहबाज शरीफ साहब की जगह कोई भी और शख्स होता, वो आज इस 1 साल को याद ही ना कराता लोगों को कि 1 साल हो गया मुझे बराजमान हुए। इस 1 साल में पाकिस्तान में आइन दफन हो गया। आपका इस्तीफ़ा ही पाकिस्तान के बहरानों का हल है। इस्तीफ़ा दें और आम इंतखाबात का ऐलान करें। तनवीर इलियास की नाअहली के बाद अब शहबाज शरीफ की बारी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन तोड़ने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। पार्लियामेंट में 1 साल से आइन के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे। तनवीर इलियास को बयानात पर नाअहल किया गया, ऐसा कभी हुआ नहीं। नून लीग वालों ने अदलिया के खिलाफ क्या क्या बातें नहीं की। सुप्रीम कोर्ट मामला देख रही है। आसिफ अली जरदारी का मुज़ाकरात से मुतालिक बयान खुश आइंद है। इलेक्शन के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, पहले हुकूमत करें। आज़म कश्मीर की जो आज बात की, उनको तो सिर्फ बयान देने के ऊपर तौहीन अदालत के ऊपर सज़ा हो गई और उनको हटा दिया गया अपने ओहदे से और उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के ओहदे की ऑर्डर की बाकायदा एलानिया उससे बगावत कर रहे हैं। तो अब देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। पाकिस्तान का आइन फैसला करेगा कि ये 1 दिन होने चाहिए, 2 दिन होने चाहिए। पाकिस्तान के आइन वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो अब तो सिर्फ वो अपनी फहरिस्त लंबी कर रहे हैं उन लोगों की जो आइन से इनराफ करने के लिए हुकूमत को बरगला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्शंस लेंगी और क्या एक्शन ले सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को घर भेजा जा सकता है, सारी काबीना को भेजा जा सकता है। वो एक्शन तो खैर वो फैसला करेंगे। 1 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान की मईशत की तारीखी तबाही और बर्बादी करने के बाद अब वो कह रहे हैं कि नहीं वो तो मुल्क इतना ख़राब हो चुका था, इमरान खान के वक्त में ये मुमकिन ही नहीं था। वज़ीर आज़म को फारिग किया गया तो हम भी तैयार हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला रवैया अपनाया तो हमसे भी यही तवक्को रखें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान, कहा कि आइन में गुंजाइश हुई तो इलेक्शन अक्टूबर से आगे भी जा सकते हैं। इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे, इमरान खान की डिक्टेशन पर नहीं। पार्लियामेंट फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करे तो गौर करना चाहिए। पॉलिटिकल स्टैंड है, हम उसके ऊपर पूरी जो है वो ताकत से कद से खड़े हैं। अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश होती है तो बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं। राइट इज़ राइट जो है वो फिर अगर दूसरी तरफ से होगा तो फिर हमें तो इसके ऊपर आप सज़ावार ना ठहराएं, फिर आप हमसे भी इसी किस्म की तवक्को करें। जब हमारी टर्म पूरी होगी तो अगर तो हमें आइन इजाज़त देता हो तो उससे आगे जाने की तो जाएंगे, वरना हम उस दिन जो है वो मुद्दत पूरी होने पे जो है वो हम पीछे हट जाएंगे। केयर टेकर सेटअप आएगा और उसके बाद इलेक्शन को ना उसकी जिम्मेदारी होगी। आइन इजाज़त नहीं देगा तो मैंने कहा कि हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आइन में कोई गुंजाइश हुई तो फिर हो सकता है। इलेक्शन हम आइन के मुताबिक जो है वो होने देंगे, इसकी डिक्टेशन के मुताबिक नहीं होने देंगे। अदलिया के इख्तियारात पर कतगा नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद मुनीर एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ अदालत उज़्मा को है। हालिया कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। आर्टिकल 70 के तहत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद नहीं किए जा सकते। एक्ट को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाए। वकील सैयद आफ्ताब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्ट को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त से मौक़िफ़ अपनाया कि बुनियादी मुतालबा सिर्फ आर्टिकल 184 के तहत फैसलों के खिलाफ हक अपील का था। अपील का हक चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी लाए बगैर दिया जा सकता है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन ने नारा लगा दिया। वीडियो पैगाम में सुप्रीम कोर्ट के बाहर रोज़ाना इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे की अपील कर दी। अपने पैगाम में कहा कि तमाम पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन मुजाहरे में शिरकत करें, हाथों में कतबे उठा रखें जिसमें नारे दर्ज हों कि हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। चीफ तेरे जानिसार बेशुमार, नज़रिया ज़रूरत नामंजूर। मुल्क में शिद्दत पकड़ता सियासी बहरान, मैदान में आ गए कानूनदान और 50 माहिरीन कानून की अहम तरीन गोल मैच कॉन्फ्रेंस तलब कर ली गई है। गोल मैच कॉन्फ्रेंस 15 अप्रैल को लाहौर में होगी। लतीफ़ खोसा की क़यादत में एतजाज़ असद और ख्वाजा तारिक रजीम मेज़बानी करेंगे और कानूनी माहिरीन की अहम दस्तूर मुमलिकत की तकदीस अदलिया की आज़ादी के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा।
गोल मैच कॉन्फ्रेंस में मुल्क के सिफ़े अव्वल के आईनी और कानूनी माहिरीन शरीक होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। सदर गुजरांवाला बार चौधरी परवेज आबिद की जानिब से दायर करदा रेफरेंस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 209 के तहत ओहदे से हटाने की इस्तदा की गई। रेफरेंस की कॉपी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी अरसाल कर दी गई। पार्लियामेंट क्यों गए? जजेस से मुतालिक ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी क्यों की? जस्टिस काजी फाइज ईसा की बरतरफी के लिए रेफरेंस दायर। सदर गुजरांवाला बार चौधरी परवेज आबिद की जानिब से आर्टिकल 209 के तहत दायर रेफरेंस में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा 10 अप्रैल को पार्लियामेंट जा पहुंचे, मुतासिबाना ख्यालात के इजहार के लिए सियासी फोरम का इंतखाब किया, पार्लियामेंट में अदलिया की मजम्मत की, अना की तस्कीन के लिए रियासती शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाते रहे, जजेस से मुतालिक ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ाने के मुर्तकिब हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा बुलंद किरदार और उफकार के इजहार के पाबंद थे। इदारों और शख्सियात के खिलाफ खुतूत मीडिया को जारी करते रहे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दस्तूर के आर्टिकल 209 के तहत उनका कड़ा मुहासबा करे और उन्हें फौरी ओहदे से हटाए। सदर गुजरांवाला बार की जानिब से रेफरेंस की कॉपी सदर आरिफ अलवी को भी भिजवा दी गई। इस्लामाबाद में वकील वहीद शहजाद की भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त दायर। जस्टिस काजी फाइज ईसा जायदाद से मुतालिक रेफरेंस की जल्द समाअत की इस्तदा कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में अहम बैठक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान मुलाकात हुई। दस्तूर की गोल्डन जुबली तकरीबात में जस्टिस काजी फाइज ईसा की शिरकत से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंट क्यों गए? जस्टिस फाइज ईसा ने वजाहती बयान भी जारी कर दिया। कहा कि आइन की 50 साला तकरीबात में सब जजेस को मदऊ किया गया। बताया गया कि सियासी नहीं, सिर्फ आइन से मुतालिक ही बातें होंगी। यकीन दहानी पर तकरीबात में शरीक हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल उठाया कि मुझे आइन पाकिस्तान की 50 साला तकरीबात में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी। कहा कि मुझे किसी कोने खुदरे में बिठाने की बजाय अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए दरमियान में बिठाया गया। 15 को इनवाइट किया गया था और 14 नहीं गए। मेरा ये ख्याल है ये मुलाकात तो उनको पहले करनी चाहिए थी जाने से, और उनकी मशवरा लेते और जस्टिस साहब की जो राय होती है उसके मुताबिक अमल करते हैं। अब तो ये जो वजाहत आई है ये एक्चुअली ज्यादा, इससे तो वजाहत ना करते तो ज्यादा बेहतर था। जो जदोजहद में लोग होते हैं उनको लोग याद रखते हैं। अब एक और बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें 50 पाकिस्तान के जो टॉप लॉयर्स हैं उनको इनवाइट किया है चौधरी एतजाज अहसन साहब ने, लतीफ कोसा साहब ने और ख्वाजा तारक रहीम साहब ने लाहौर में। वो इस आईनी बहरान के ऊपर एक अपनी डिक्लेरेशन जारी करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के बैकडोर मुज़ाकरात में गारंटी पर डेडलॉक बरकरार है। मुश्तरका दोस्तों के जरिए बातचीत पर फरकीन में एतमाद का भी फुकदान है। ज़राए के मुताबिक नून लीग गारंटी चाहती है कि जो बात तय होगी इमरान खान तस्लीम भी करेंगे। पीपल्स पार्टी भी डेडलॉक को ख़त्म करने में किरदार अदा करेगी। दोनों जानिब गारंटी के बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होंगे। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।